हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो आने वाले आगामी परीक्षा में आने की संभावना है और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, उसमें आप कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, डी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आपका समय शुरू करते हैं अब। फटाफट दोस्तों कमेंट करके आंसर बताइए। चलिए इसके बारे में कुछ सोल्यूशन जान लेते हैं हम लोग। इसका सही जवाब है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे सन 1936 में उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया था। शुरुआत में इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में प्रसिद्ध वन्य जीव प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम रखा गया। यह पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में बाघ संरक्षण का पहला केंद्र भी बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके लिए। दूसरा प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बंगाल टाइगर, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी, बारहसिंगा। अब चलिए इसका सही जवाब होगा एक सींग वाला गैंडा। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। असम राज्य में स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व में सबसे अधिक संख्या में गैंडे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को यूनेस्को ने 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। चलिए आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए एशियाई शेर, बी हिम तेंदुआ, सी बारहसिंगा, डी एक सींग वाला गैंडा। चलिए आंसर बताइए फटाफट कमेंट करके दोस्तों। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बारहसिंगा। और इसके बारे में, मध्य प्रदेश में मंडला और बालाघाट जिले में फैला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा स्वैम्प डियर की बची हुई प्रजातियों के लिए जाना जाता है। इसी के संरक्षण के लिए कान्हा को सेव द स्वैम्प डियर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। चलिए समय स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके आंसर बताइएगा दोस्तों। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात के बारे में जानते हैं कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। यह विश्व में एशियाई शेरों की अंतिम आश्रय स्थली है और 1965 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी नर्मदा। चलिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए गंगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा का हिस्सा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं जो तैरने में भी सक्षम है। चलिए आगे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके लिए है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। चलिए समय शुरू करते हैं। फटाफट कमेंट करके आंसर बताइएगा दोस्तों। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का रणथंभौर किला ऐतिहासिक महत्व रखता है। चलिए प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं। यह पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। चलिए समय शुरू करते हैं। फटाफट आंसर करके बताइए। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। केरल के बारे में जानते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल के थेकड़ी क्षेत्र में स्थित है और यह हाथियों तथा बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। वल्लीनाथ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। चलिए आंसर बताइए दोस्तों कमेंट करके। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। अब आ जाते हैं। वल्लीनाथ राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है और यह फूलों की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। चलिए समय स्टार्ट करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। चलिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है जो लद्दाख में है। यह हिम तेंदुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी आंध्र प्रदेश। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में स्थित उड़ीसा में स्थित है और यह खरे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के केन नदी के किनारे स्थित है और यह बाघ पुनर्स्थापन योजना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी।
इसका सही जवाब है उत्तर सी, मध्य प्रदेश। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे भारत में बाघों की सबसे ऊंची घनत्व वाला क्षेत्र माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न आपके लिए। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चलिए टाइम शुरुआत करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। तो इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है केरल में स्थित है और यह जैव विविधता और पश्चिम घाट के वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां प्रश्न। नील घाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नीलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित है और यह बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न आपके लिए। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी मध्य मेघालय। चलिए टाइम स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह भारत का सबसे पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ 4 बड़ी बिल्लियां प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 16। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। यहाँ देखते हैं दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह दुर्लभ कश्मीरी बारहसिंगा जिसे हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17। चलिए अगले प्रश्न में है कि मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। अब देखिए, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है और यह नीलगिरी तरह पहाड़ी बकरी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 18 प्रश्न। गवि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। गवि केरल में स्थित एक सुंदर वन्य क्षेत्र है जो इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। यह पेरियार टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 19। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार, डी उड़ीसा।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड। देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में स्थित है और यह हाथियों, बाघों तथा विविध वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुडलूर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। कुल्लूर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में प्रस्तावित एक संरक्षित क्षेत्र है जो पश्चिम घाट में जैव विविधता के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। गोकर्ण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। ये गोकर्ण कर्नाटक का एक प्रसिद्ध समुद्री तट है। समुद्री तटीय क्षेत्र है कहा जाए तो, जहाँ एक छोटा संरक्षित क्षेत्र है। हालांकि इसे पूर्ण राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं मिला है। चलिए प्रश्न में 22 में बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी, जिसे अनामलाई भी कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है, जिसे पहले अनामलाई कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 23। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है और बाघों की बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संजय गांधी, जिसे बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस शहर के पास स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, बी नासिक, सी मुंबई, डी नागपुर। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के मुंबई शहर के पास स्थित है और यह दुनिया का सबसे बड़े शहरी राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके लिए। केवला केवला देव, जिसे घना राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाघों के लिए, ऑप्शन बी हाथियों के लिए, ऑप्शन सी पक्षियों के लिए, ऑप्शन डी बारहसिंगा के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पक्षियों के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है और यह पक्षियों की हजारों प्रजातियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। चलिए, 25 क्वेश्चन आज के हम लोग देख लिए ऑब्जेक्टिव।
तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो हमेशा मिलते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।